अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हमने पढ़ना है आइसोसेल्स ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था, तो मैंने सोचा इसमें डिटेल पे बात कर ली जाए। लेकिन डिटेल में जाने से पहले इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको आइसोसेल्स ट्रायंगल को समझने में मदद करेंगे, उनको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आइसोसेल्स ट्रायंगल होती है, इसकी दो इक्वल साइड्स होती हैं। वैसे तो इसकी 3 साइड्स हैं, लेकिन इक्वल साइड्स 2 ही होती हैं इसकी। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं इसके सेकंड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि अगर इसकी 2 इक्वल साइड्स होंगी तो इसके एंगल्स भी 2 ही इक्वल होंगे। ठीक है, वो एंगल जो बेस एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो ही 2 इक्वल एंगल होते हैं। ठीक है, यानी ए और बी ये 2 बेस एंगल्स हैं जो कि इक्वल होंगे। ठीक है, थर्ड एंगल जो होता है सी हमने फाइंड आउट करना होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। उसके बाद हम चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ। दोबारा देख लें, 2 इक्वल साइड्स होती हैं और 2 इक्वल एंगल्स होते हैं, मेजर एंगल ए एंड मेजर एंगल बी। ये इसके 2 एंगल्स हैं जो कि इक्वल हैं। वैसे तो 3 एंगल्स होते हैं और साइड्स भी 3 होती हैं। उसके बाद हम जाते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। इसकी 2 लेग्स होती हैं। ठीक है, यानी 2 इक्वल लेग्स होती हैं। उसके कहने का यहाँ पे कहने का मकसद ये है, वैसे तो इसकी 3 लेग्स हैं। ठीक है, ए बी और सी 3 लेग्स हैं और वर्टेक्स भी इसके 3 ही होते हैं, ए बी और सी। मैं आगे जाके बताऊंगी कि वर्टेक्स किसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके छोटे छोटे ये मेन पॉइंट्स थे जो आपको मैं मतलब सिर्फ ये बता रही हूँ आइसोसेल्स ट्रायंगल में होता क्या क्या है। लेग्स होती हैं, वर्टेक्स होते हैं, 2 इक्वल साइड्स होती हैं और 2 इक्वल एंगल्स होते हैं। ये 4 मेन पॉइंट्स थे इसके। अगर आप ये भी लिख देंगे ना, ठीक है, तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब हम अपने इसकी थोड़ी सी थ्योरी की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, इन ज्योमेट्री आइसोसेल्स ट्रायंगल्स आर द ट्रायंगल्स विच हैज़ 2 इक्वल साइड्स इन लेंथ। ठीक है, लेंथ में यानी लंबाई में इसके 2 इक्वल साइड्स होंगी। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल भी बनाई है। ठीक है, ऊपर मेरा हाथ आ गया, अभी हाथ आगे होगा तो मैं दिखाती हूँ, अभी कंप्लीट होगा ये। ठीक है, तो वो ट्रायंगल जिसकी 2 इक्वल साइड्स होती हैं, ठीक है, लेंथ में लंबाई में 2 इक्वल साइड्स होंगी, वो क्या कहलाएगी? आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाएगी। ठीक है, तो आज हमारे घर थोड़ा सा काम चल रहा है। ठीक है, तो आपको कभी कभी आवाज़ आएगी, तो मेरी आवाज़ वैसे मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा ऊंची होगी। ये देखें, मैंने लिख दिया यहाँ पे। आगे चलते हैं, आगे क्या है? आगे हम इसके कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे ए देख लें 70 डिग्री है, बी भी 70 डिग्री ही है, और एक्स हमने क्या है फाइंड करना है। वैसे 3 एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 70 + 70 140 है। ठीक है, और 180 में से जब 140 माइनस करते हैं तो 40 बचता है, तो आई थिंक सो एक्स जो है होगा 40 डिग्री ही होगा। ठीक है, 3 ज़ावियों का जो मजमुआ होता है, सम ऑफ 3 एंगल्स जो होता है वो 180 ही होता है। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो इट हैज़ 3 वर्टेक्स। वर्टेक्स कहते हैं कोनों को, ठीक है, किनारों को। ए बी और सी यहाँ पे 3 वर्टेक्स हैं। ठीक है, पीछे मैंने सिर्फ पॉइंट लिखा था कि आइसोसेल्स ट्रायंगल में वर्टेक्स भी होते हैं। कितने होते हैं? ठीक है, ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एजेस होते हैं। एजेस कहते हैं लाइंस को। ठीक है, ए और सी एक लाइन है, सी और बी एक लाइन है, और ए और बी एक लाइन है। ठीक है, यानी लेग्स। ठीक है, इसमें 3 लेग्स होती हैं, लेकिन इक्वल लेग्स कौन सी होती हैं? वो 2 ही होती हैं। ठीक है, अच्छा, और ये जो ए और सी है और बी और सी है, ये इक्वल लेग्स हैं। ठीक है, लेकिन ए और बी जो है वो इक्वल नहीं होगी इसके। ठीक है, वो थोड़ी सी छोटी होगी। अच्छा, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ है। मैंने वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो मैंने जल्दी जल्दी में एक ही प्रॉपर्टी लिख दी। इसकी पॉलीगॉन होती है और एक प्रॉपर्टी इसकी होती है साइक्लिक।
एक पॉलीगॉन है, दूसरी साइक्लिक है। और इसके अलावा इसमें एक और मेन पॉइंट होता है, वो ये होता है कि इसकी जो सिमेट्री होती है वो भी 1 ही होती है। अब सिमेट्री क्या है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी और वीडियो में पढ़ेंगे कि सिमेट्री किसको कहते हैं। तो ये था छोटा सा लेक्चर आइसोसेल्स ट्रायंगल पे। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त।